ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और ये जो सत्संग है ये सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों का सत्संग है। नाम जप से, ध्यान से जो परिवर्तन आते हैं उनके ऊपर में हम लोग बात करते हैं। अच्छा चलिए, तो साधना के विषय में थोड़ी सी बात करेंगे हम आज। और आपका कोई प्रश्न होगा ना साधना से संबंधित तो आप पूछना, ठीक है? साधना से संबंधित बात करेंगे। आप में से कितने लोगों ने पतंजलि अष्टांग योग को पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है पूरा पतंजलि अष्टांग योग?
किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा किसी ने? भालेकर भाई कह रहे हैं, प्रणाम गुरु भाई, आपको भी प्रणाम। 2 महीने से साधना कर रहे हैं। आज्ञा चक्र पर बहुत बारीक खिंचाव होता है। सहस्त्र पे सुई चुभने जैसा महसूस होता है। और ये कितने दिन तक महसूस होता है? कुंडलिनी क्रियाओं के कारण आज्ञा चक्र पर खिंचाव होता है और सुई चुभती सिर पे, और भी अन्य जगहों पे शरीर में कहीं भी महसूस हो सकता है। तो ये कुंडलिनी के कारण होता है और ये कितने दिन तक होता है इसका हमें मालूम नहीं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आपको ये कितने दिन तक हो, आपकी ज़रूरत के अनुसार है, आपकी ज़रूरत के अनुसार है। कितना दिन आपको होगा मालूम नहीं है। किसी किसी को सर दर्द होता है, साधना में नाम जब से भारी सर दर्द होता है, उसका भी कोई समय निश्चित नहीं है। किसी को 7 दिन हो सकता है, किसी को 10 दिन, 15, 20, महीना, 2 महीने, 3 महीने भी हो सकता है। उसमें मुख्य रूप से कोई भी क्रिया हमें जब होती है और वो कितने समय तक होती है, वो वैसे तो वो क्रिया बहुत लंबे समय तक चलती नहीं। कोई क्रिया हो तो बहुत लंबी, कोई क्रिया चले तो 3-4 दिन चलनी चाहिए, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन चलनी चाहिए। लेकिन समस्या ये होती है कि कुंडलिनी को कोई भी क्रिया करने के लिए, कोई भी परिवर्तन करने के लिए, जगह बनाने के लिए, मार्ग बनाने के लिए, किसी नाड़ी को खोलने के लिए उससे स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए। कुंडलिनी जो है वो तभी काम करती है जब साधक का पूर्ण रूप से शरीर का समर्पण हो, प्राण का समर्पण हो, मन का समर्पण हो और बुद्धि का समर्पण हो। कई बार साधक, कोई क्रिया होती है साधक को, तो साधक ओवर एक्साइटेड हो जाता है और उस क्रिया को थोड़ा अपनी तरफ से खिंचाव दे देता है। जैसे मेरी पीठ में बड़ा दर्द रहता था और कुछ क्रियाएं ऐसी होती थी जिसमें आगे झुकना है, वो चौकड़ी मारकर बैठ जाते हैं और आगे झुकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं झुक पा रहा हूँ, क्योंकि मैं झुक नहीं सकता था उस समय, रीढ़ की हड्डी बहुत अकड़ गई थी, तो उसमें झुकना बहुत इम्पॉसिबल हो गया था। हिल बहुत 0 डिग्री, 0 क्या, वो 90 डिग्री से ज़्यादा बैठने का एंगल हो गया था। तो जब वो क्रिया हुई, झुकने लगे आगे, तो हमें बड़ी खुशी होती थी। तो हम अपना भी थोड़ा जोर लगा देते थे, देखें कितना जाते हैं, थोड़ा अपनी तरफ से भी जोर लगाते थे झुकने में। फिर उसके बाद
बहुत ज़बरदस्त मेरे को दर्द होता था कमर में, बहुत दर्द होता था। तो कई बार कुंडलिनी क्रियाओं के लिए हम अपनी तरफ से थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगाते हैं। तो ऐसी कोई क्रिया हो जो पहली बार हो रही है आपको, उसमें अपना जोर ना लगाएं, ज़्यादा देर तक ना बैठें, सहज भाव से बैठें। और जो जितना समर्पण होता है शिष्य का उतना जल्दी कार्य हो जाता है। मुझे जब सिर दर्द शुरू हुआ था पहली बार होना, तो मुझे 2 महीने तक हुआ, बंद नहीं हो रहा था, बंद हो ही नहीं रहा था। तो हमने तो साधना छोड़ दी थी। फिर से साधना शुरू की 6 महीने के बाद। तो फिर से वो घटना घटी। जब सर दर्द हुआ था उसके ठीक 2 साल बाद फिर से वो घटना घटी, सर दर्द हुआ मेरे को बहुत। तो उस समय हम दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि अब हमको नहीं छोड़नी है साधना, अब सिर कितना भी दर्द होगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो फिर समर्पण था कि कोई इट्स ऑल राइट, जो भी हो जाए साधना भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से पूर्ण समर्पण था। तो वो 1 हफ्ता, लगभग 1 हफ्ता दर्द हुआ, फिर ठीक हुआ। उसके बाद कभी दर्द, वैसा दर्द कभी हुआ नहीं। कभी हुआ भी होगा, मामूली सा हुआ किसी, जब 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 सिद्ध आसन लगने लग जाते हैं, जो सहज आसन होते हैं बाद में वो सिद्ध होने लग जाते हैं। सहज आसन जब सिद्ध होने लगते हैं तो कुछ नाड़ियाँ खुलती हैं। तो कुछ नाड़ियाँ खुलते समय सर में दर्द हो सकता है, लेकिन जो सर दर्द शांभवी मुद्रा लगने से पहले होता है वो उसी समय होता है। शांभवी मुद्रा के लगने से पहले सिर दर्द होता है और फिर उसके बाद वो दर्द नहीं होता है। शुरुआती तौर पर सिर दर्द सभी साधकों को होता है। तो कितनी देर होता है इसका तो समर्पण ही बता सकता है आपका। डरना नहीं, साधना छोड़ना नहीं, नाम जप करते रहना। आज ही किसी ने मुझसे पूछा था, आज ही किसी का मैसेज आया था कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैं क्या करूं? तो हमने कहा भाई कुछ नहीं करना है, नाम जपो, ध्यान करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो ना पूछ ले, है ना। आज मैं बात ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। कितना समय हुआ? 12 मिनट हुए अभी तो आपको समय पूछना, आधे घंटे तक हम बैठे हैं, फिर हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत का। आपको कोई प्रश्न पूछना पूछ लेना, ठीक है। मेरी तरफ से कुछ निकल के आएगा तो मैं बात कर लूँगा उसको।
संजीव शर्मा, क्या ध्यान करना कुछ ढूंढने जैसा है? कई बार ऐसा ही लगता है। ये देखो, ये एक पेन है, ये एक रबड़ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पेन को घुमाना है ऐसे तेज तेज, और इस रबड़ को भी वो एक होता है ना, वो बड़ा सा एक सर्कल की तरह बनाया रहता ना, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, वो ऐसे ऐसे कमर से घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे कमर घुमाते हैं, वो होला, वो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो कमर घुमाते हैं तो वो रिंग भी घूमता है ना, रिंग घूमता है ना। तो ये वैसे ही करेंगे, ये समझो अब पेन को इसे घुमाना है, ऐसे 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 करके घुमाना है ना। तो मैं अगर इसको घुमाऊँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ना, सेंट्रीफ्यूगल फिज़िक्स में होती है। वो कुएं में एक कुआं होता है, उसे मौत का कुआं बोलते हैं। उसमें बाइक चलाता है एक, जो करतब दिखाता है ना, है ना। तो क्या करता है वो, बाइक चलाता है कुएं में, और चलाता चलाता ऊपर आता है ऐसे ऐसे। वो फिज़िक्स में उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। उसी तरह से ये जो है, ये अगर ऐसे अभी तो घूम रहा है क्योंकि इसको मैं सीधा घुमा रहा हूँ, और नीचे गिर गया ये दूसरी रोड है। तो अगर ऐसे ऐसे घुमाऊँ इसको, हाँ, तो ये जो किया मैंने अभी, अब देखो ध्यान से देखना। अब मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये घूम नहीं रहा है, ठीक है। घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन घूम नहीं कर रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इसको तेज तेज ऐसे ऐसे घुमाना है मुझको। इसकी इतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होनी चाहिए कि नीचे ना गिरे, है ना। लेकिन जब तक ये उस स्पीड से आता नहीं तो ये बार बार नीचे गिरेगा। ये सूक्ष्म रूप से धारणा है, इसे कहते हैं धारणा। यानी कि जब हम गुरु जी का ध्यान करना शुरू करते हैं ना, ऐसे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो गुरुदेव की तस्वीर भाग जाती है, कुछ और आ जाता है ना। थोड़ी देर गुरुदेव की तस्वीर आएगी, फिर और ही पिक्चर चलने लग जाती है। तो वो जो गुरु जी कहते हैं ध्यान करो, मुझे यहाँ देखो, तो हम गुरु जी को देखने का क्या कर रहे हैं, प्रयास करते हैं किसी चीज़ के ऊपर में अपने आप को स्थिर करने के लिए। इसको घुमाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन वो स्थिर नहीं हो रहा। तो ध्यान करने का प्रयास जो है वो धारणा है, समझे। आज तक मैंने कभी धारणा की व्याख्या नहीं की। तो ध्यान करने के प्रयास को धारणा कहते हैं। अब जैसे कोई मंत्र जपता है, पतंजलि अष्टांग योग में पहले 5 अंग जो हैं वो स्थूल हैं, 3 अंग जो हैं वो सूक्ष्म है, धारणा, ध्यान, समाधि। इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा ना कि हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गुरु जी का चित्र जो है वो केंद्रित नहीं हो रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। ये मैंने आपको धारणा की एक डेफिनेशन दी है। धारणा सूक्ष्म अंग है, समझाने के लिए। ये घुमाने का प्रयास जो है ये तब घूमेगा जब इसके पीछे कोई साइंस होगी, कोई फिजिक्स होगी इसके पीछे में।
वो जब एप्लीकेबल हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी उतनी स्पीड से मैं इसको घुमा लूँगा, तभी ये घूमेगा, है ना, तभी घूमेगा। तो धारणा के पीछे भी एक साइंस है। धारणा के पीछे जो साइंस है कि धारणा कब होगी, धारणा सफल कब होगी, कोई प्रयास सफल कब होगा, जब उसके पीछे की साइंस एप्लीकेबल हो जाएगी। तो धारणा के पीछे जो साइंस है, जो धारणा को पक्का कर देता है, जो धारणा को फिनिश कर देता है, धारणा का प्रोसेस कंप्लीट कर देता है, ताकि ध्यान उसमें से जन्म ले सके। तो धारणा का प्रोसेस कंप्लीट तब तक नहीं होता है जब तक उसको वो नहीं मिलता जो उसका आधार है धारणा का। तो धारणा का आधार स्थूल है, धारणा स्वयं सूक्ष्म है, लेकिन उसका आधार स्थूल है। तो स्थूल आधार क्या है कि मुझ में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये परिवर्तन मेरे जीवन में घटित होने लग जाएं। उस प्रयास से जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं दो तरह के प्रयास कर रहा हूँ। पहला तो गुरुदेव जी का ध्यान कर रहा हूँ, वो मेरा प्रयास है, वो भी मेरा धारणा को पक्का करने के लिए है। दूसरा मैं मंत्र जप रहा हूँ, सुबह जपा थोड़ा, शाम को जपा थोड़ा, ये जपा, उधर जपा, इधर जपा ना, थोड़ा थोड़ा जपा। तो ये भी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि कब ये तेल की धार की तरह हो जाए। तो मंत्र और अजपा, तो मंत्र क्या हुआ, धारणा का प्रयास हुआ, और जब अजपा जाप लग गया तो वो ध्यान हुआ, मतलब वो स्थिर हो गया। जैसे ये घुमाने की कोशिश मंत्र जाप है, लेकिन ये घूमने लग जाए, गिरे ना, मैं इसको घुमाता रहूं तो घूमता रहेगा वो ना। तो मंत्र जाप जब अजपा जाप हो जाएगा, वो लग गया, कनेक्शन हो गया, मंत्र के साथ हमारा योग हो गया, पहला योग सिद्ध हो गया, मंत्र योग, जप योग बोलते उसको। तो जप योग सिद्ध हो गया, फिर जप योग से आगे यम, नियम, आसन वो सब सिद्ध होते हैं। यही काम ऊपर होता है, धारणा, ध्यान। धारणा के लिए नीचे के पांचों अंकों का परिवर्तन होना चाहिए, तो ध्यान हो जाता है। अब सोचो कि कोई सैटेलाइट भेजते हैं हम लोग, साइंटिस्ट होते हैं ना, चंद्रयान भेजा, कोई सैटेलाइट भेजा, अच्छा चलो छोड़ दो, धरती है, धरती के आजू बाजू कौन घूमता है, चंद्रमा घूमता है। तो चंद्रमा लॉक हो गया है धरती के साथ में, लॉक हुआ पड़ा है। लॉक होने का मतलब है वो वैसा ही चल रहा है जैसा वो खुद भी अपना घूमता रहता है, पृथ्वी के आजू बाजू भी घूमता रहता है। तो हमारे दिन रात वैसे ही चलते हैं जैसे इसको चलने चाहिए, फिक्स हो गया वो उस लोकेशन में। ऐसा नहीं कि हिल गया, इधर हिल गया, उधर हिल गया, बिल्कुल फिक्स है, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। 15 दिन बाद पूर्णमासी, ठीक 15 दिन बाद अमावस्या ही आएगी। तो इसका मतलब वो फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। तो चंद्रमा जो है वो किसके ध्यान में है, किसके साथ फिक्स हो गया, पृथ्वी के साथ फिक्स हो गया। तो चंद्रमा किसका ध्यान कर रहा है, पृथ्वी का ध्यान कर रहा है। अब पृथ्वी जो है ये लॉक्ड, ये भी लॉक्ड है, किसके साथ लॉक्ड है, सूर्य के साथ। उसी समय पे सारी घटनाएं घटती हैं। वही वर्षा ऋतु, वो गर्म, वो सूर्य एक जनवरी को यहाँ है, अगली 1 जनवरी को भी वहीं होगा, अगली 1 जनवरी को भी वहीं होगा। हर बार सदियों दर सदियों सूर्य वहीं होगा 1 तारीख को, हिलेगा नहीं वहाँ से। ऐसा नहीं कि अरे पिछली बार तो 1 जनवरी को सूर्य थोड़ा सा इधर था, इस बार की जनवरी को सूर्य थोड़ा ऊपर है, अगली बार को सूर्य थोड़ा ऊपर हो जाएगा। नहीं होगा, जहाँ है वहीं होगा, एब्सोल्युटली वहीं होगा जहाँ वो था, जहाँ वो है। तो ये क्या है, लॉक्ड हो गया है, फिक्स हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी सूर्य के साथ लॉक है। तो पृथ्वी और सूर्य का आपस में क्या चल रहा है, ध्यान चल रहा है। चंद्रमा और धरती का आपस में क्या चल रहा है, ध्यान चल रहा है। अब पृथ्वी क्या ढूंढ रही है, कुछ, पृथ्वी और सूर्य आपस में एक दूसरे के लोग क्या कुछ ढूंढ रहा है, चंद्रमा कुछ ढूंढ रहा है, नहीं, वो एक हो गए। ध्यान का मतलब है दो, लेकिन दोनों अब
अरे ये क्या हो गया, हाँ, दो हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, जैसे हेड एंड टेल, सिक्के के दो पहलू, जैसे स्त्री और पुरुष। तो धारणा का मतलब है किसी चीज़ के साथ फिक्स होने का प्रयास करना, और ध्यान क्या है, किसी चीज़ के साथ फिक्स हो जाना लेकिन द्वैतवाद बना रहना। समझे? ध्यान कुछ ढूंढना नहीं है, बल्कि ध्यान किसी की परिधि में स्वयं को लॉक कर देना है, स्वयं उसके साथ फिक्स हो जाना ध्यान। अब वो आपसे कभी छूटेगा नहीं। तो सोचो, जिस व्यक्ति को ध्यान लग गया और गुरुदेव के साथ लॉक हो गया है ना, अद्भुत। अच्छा, अब ये जो लॉक सिस्टम है दोनों का, अब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी पता नहीं लाखों सालों तक घूम रहे हैं, पहले भी घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, आगे भी घूमते रहेंगे, और पृथ्वी भी चंद्रमा घूम ही रही है, 4 करोड़ 4.5 करोड़ सालों से घूम ही रही है, लॉक ही है ना, आगे भी लॉक रहेगा कितना हजारों साल तक। तो ये उतने समय तक ध्यान में रहेंगे, दो रहेंगे। इसके बाद तीसरी स्टेट आती है, वो है समाधि। अब जब ये दोनों घूमते घूमते सूर्य भूल जाए, पृथ्वी और सूर्य दोनों आपस में लॉक्ड है ना, ध्यान में है एक दूसरे के, भूल जाए सूर्य कि मैं सूर्य हूँ, पृथ्वी भूल जाए कि सूर्य कोई है, जो जिसका ध्यान कर रहा है, जिसका भी ध्यान किया जा रहा है, वो लय हो जाए। ऐसे ना, तो क्या होगा, एक ही रह जाएगा। जिसके साथ, जिसके ध्यान में है, वो उसका जो स्वरूप है, जिसका ध्यान, जिसके साथ लॉक्ड है, वो स्वरूप गायब हो जाए अचानक। और तुम स्वयं उस चीज़ को फील करो। अब धरती सूर्य को फील करना शुरू कर दे, धरती में वो शक्ति आ जाए जो सूर्य में है। धरती ये महसूस करे कि मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही ऊर्जा प्रदान कर रहा हूँ स्वयं को। धरती कहे मैं स्वयं ही स्वयं को ऊर्जा प्रदान कर रही हूँ, दूसरा कोई है नहीं। तो जब वो इस स्टेट में चली जाएगी धरती, तो धरती को, अब ये सब, ये कल्पना नहीं है कि धरती कल्पना कर रही है कि मैं सूर्य हूँ, नहीं, वो दोनों के ध्यान से, उनके योग से, जो जिसका ध्यान कर रही थी पृथ्वी, वो लय हो गया और वो स्वयं उसमें परिणित हो गई, उसमें आ गया, एक हो गए दोनों। तो पृथ्वी में अगर सच में योग हो गया पृथ्वी का, तो उसे वो दिखना बंद हो जाएगा, सूर्य दिखना बंद हो जाएगा, वो स्वयं सूर्य के रूप में प्रकाशित होने लग जाएगी। अब जब वो स्वयं सूर्य के रूप में प्रकाशित होने लग जाएगी, तो उसको सूर्य का भेद खुल जाएगा। सूर्य कैसे प्रकाश करता है, सूर्य कैसे अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, सूर्य के क्या गुण हैं, सूर्य का क्या रहस्य है, ये सारा उसको प्रकट हो जाएगा। इसी तरह से जब साधक गुरु जी का ध्यान करने का प्रयास करता है, तो प्रयास कर रहा है अभी धारणा का, कि धारणा पक्की होगी। जब उसका ध्यान लग जाता है, जो आत्म जागृति के बाद लगता है, तब दो हो जाते हैं, ध्यान लगने लग जाता है, स्थिर हो जाता है, गुरु जी हैं, गुरु जी की तस्वीर है, गुरु जी का तस्वीर का ध्यान हो रहा है। फिर समाधि में गुरु जी की तस्वीर लय हो जाएगी, फिर आप में वो डिसेंड हो जाएंगे, आप में परिणित होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप में उतरना शुरू करेंगे, तो कोई आपके घर में आए, कोई व्यक्ति आपके घर में आए, तो आप उसे देखोगे कितनी उसकी हाइट है, उसका रंग कैसा है, उसने कौन से कपड़े पहने हैं, उसकी आवाज़ कैसी है, उसकी आँखें कैसी हैं, नाक कैसी है, ये सब आप देखोगे, उसके बारे में जानने लगोगे, फिर उससे बात करोगे,
उसका ज्ञान पता चल जाएगा, तो उसका रहस्य खुलना शुरू हो जाएगा आपको। तो जब समाधि लग जाती है किसी को, तो 3 घटनाएं एक साथ घटती हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। जब ये तीनों एक साथ सिद्ध हो जाता है तब इसे कहते हैं संयम। और ये संयम ही है जिससे यम सिद्ध हो जाता है। ये तीनों जब पहली बार घटित होता है तब संयम सिद्ध हो जाता है। संयम का मतलब है यम, जिसे हम यम और नियम कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, सत्य प्रकट हो जाता है, ब्रह्मचर्य प्रकट हो जाता है। फिर जैसे आपके घर में ब्रॉडबैंड है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास ब्रॉडबैंड भी है और मोबाइल का इंटरनेट भी है। मोबाइल का इंटरनेट 1.5 GB या 2 GB है आपके पास, लेकिन जो ब्रॉडबैंड का इंटरनेट है वो अनलिमिटेड है। तो आप क्या करोगे, आप अपना वाला मोबाइल का इंटरनेट चला के रखो, नहीं रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपने वाईफाई ऑन कर दिया अपना, है ना। तो अब वाईफाई आपके फ़ोन को चला रहा है, आपका जो मोबाइल का इंटरनेट है वो सेव ही रहेगा, 1.5 GB 2 GB जितना भी हो, यूज़ ही नहीं होगा, सारा वो अनलिमिटेड यूज़ होगा। इसी तरह से जब ये तीनों चीज़ें हो जाती है, इसे संयम बोलते हैं, समाधि। तो यम जब आ जाता है तो यम उस वाईफाई की तरह है, ब्रॉडबैंड की तरह है। आप कितने सच्चे हो, आपके अंदर कितना ब्रह्मचर्य है, कितना स्तय है, कितना अहिंसा है ना, कितना अस्तय, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये आप अपनी तरफ से कितना है आपके अंदर, वो पड़ा ही रहता है, आपका प्रयास नहीं है। अब वो जो वाईफाई है वो अपना काम करता है। तो इसी तरह से जो गुरु है, जिसका ध्यान कर रहे थे, जो आप में प्रकट होना शुरू हो गया, अब वो आपके लिए सत्य हो गया। अब वो सत्य आपका बन गया, उसका सत्य आपका सत्य, उसका ब्रह्मचर्य आपका ब्रह्मचर्य, उसका अपरिग्रह आपका अपरिग्रह, उसकी अहिंसा आपकी अहिंसा, उसका अस्तय आपका अस्तय। जब ये होने लग जाता है तब सूर्योदय हो जाता है। ये जो सूर्योदय प्रकाश होता है सत्य का, इसे बोलते हैं प्रज्ञा। ये बुद्धि पर पड़ने लगता है प्रकाश। अब बुद्धि सत्य और गलत को नहीं देखती, सही और गलत को नहीं देखती। अब सत्य ही उसका निर्णय रहता है। हर बार सत्य का ही चयन होगा, कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, उसने सिर्फ सत्य का ही साथ देना है। ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ सत्य के निर्णय में खड़े रहते हैं, उनके अंदर बुद्धि को एक विशेष शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञावान हो जाता है वो। फिर वो संसार की जो जितनी भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उपनिषद है, वेद हैं, पुराण है, मद्भागवत है, अष्टांग योग है, या कुछ भी है जो अध्यात्म की पुस्तक कहलाती है, अब ऐसा प्रज्ञावान व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ेगा तो वो पुस्तक में जो रहस्य होते हैं वो उसको ज्ञात होने लग जाते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म है, सत्य के आधार पर है। फिर वो सारे सूक्ष्म ज्ञान को धारण करने के लायक हो जाता है। बुद्धि उसकी जो है समझना शुरू कर देती है उस दिव्य ज्ञान को। तो सारी पुस्तकों के समाधान उसको प्राप्त हो जाते हैं, सारी पुस्तकें उसको समझ में आती हैं, सारी पुस्तकें स्वयं उसके अंदर खुलने लग जाती हैं। ये समाधि है, ये समाधि के कारण हुआ। अभी समाधि के 3 जो मैंने कहा ना, संयम होता है जब तीनों एक साथ, धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ होता है ना, सूक्ष्म अंग, तो समाधि की घटना घटती है। और समाधि की तरफ आप जाते नहीं, समाधि डिसेंडिंग है, समाधि घटित होती है, नीचे उतरती है। जैसे सूर्य पृथ्वी में उतरा, मैंने कहा ना, वैसे गुरु शिष्य में उतरता है। तो गुरु शिष्य में उतरता है थोड़ी देर के लिए, संयम थोड़ी देर के लिए हुआ, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 15 मिनट, तो ये ध्यान है। ये समाधि का पहला स्वरूप है।
फिर ये संयम धीरे 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 गहरा होता जाएगा। जितना ये गहरा होता जाएगा बुद्धि उतनी ही परिवर्तित होती जाएगी, सत्य उसमें उतना ही प्रभावित होता जाएगा, उतना ही ज्ञान बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। और फिर एक दिन उसे सारा ज्ञान हो जाएगा अपने बारे में, जिसे समीच समाधि कहते हैं। फिर समय आएगा कि बीज तो जान लिया, अब इनको नष्ट करना है, फिर आगे निर्बीज समाधि को उपलब्ध होगा। तो समाधि के 3 स्वरूप है। कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ ढूंढना नहीं है, ढूंढने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, उम्मीद है कि अब आप भूलेंगे नहीं। चलिए, उड़ान बंद स्टमक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए होता है, उसके बाद जलंधर बंद लग जाएगा क्या? ज़रूरी नहीं है कि कोई बंद पहले मूलधार बंद लगे, फिर उड़ान लगे, फिर जलंधर बंद लगे। किसी को मूल बंद लगता ही नहीं है, सीधा उड़ान बंद लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि उड़ान बंद लगाए तो जलंधर बंद भी लगेगा। बड़ी अजीब है कुंडलिनी माता की क्रिया, बड़ी अजीब है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। उड़ान बंद से रूप के जो रूप सूक्ष्म तन मात्रा है, अग्नि और रूप, इनमें सुधार होता है। तो जो भी हमारे शरीर में अग्नि का कार्य है वो सारे उन सब में सुधार होना शुरू हो जाता है, और उससे आपका जो ये है आभा मंडल है, ये जो चेहरा है, ये भी प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। और जलंधर बंद अलग है, उसकी चीज़ें अलग है। बस ज़रूरी नहीं है कि आपको उड़ान बंद के बाद जलंधर बंद लग जाए। हमें तो उल्टे लगते हैं कई बार, पहले जलंधर बंद लगता है, फिर उड़ान बंद लगता है, फिर मूल बंद लगता है। शुरुआत में अलग तरह से लगते थे, अभी अलग लगते हैं, अभी भी लगते हैं। अभी 10 साल हो गए मुझे, लेकिन अभी तक मुझे लगते हैं, अभी तक काम हो रहा है। तो ये बात भी सही है कि आपको अगर उड़ान बंद लगा तो जलंधर बंद भी लगेगा, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि कब लगे, कितनी देर में लगे, इसकी कल्पना या इसकी टाइमिंग मालूम नहीं है। लेकिन होता ऐसे ही है, मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद। लेकिन कुंडलिनी कैसे करेगी, कब करेगी, कितनी देर करेगी, ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर आते समय लगाएगी या नीचे से ऊपर? गुरुजी तो कहते हैं पहले मूल बंद लगेगा, कुंडलिनी ऊपर उठेगी, उड़ान बंद लगेगा, कुंडलिनी और ऊपर उठेगी, तो जलंधर बंद लग जाएगा। फिर कोई क्रिया नहीं होगी तो प्राणायाम होगा, है ना? तो सब मेरे साथ तो सब हो गया। अभी जब क्रिया योग में होता है तो वो ऊपर से घटना घट रही है ना नीचे से घटना घट रही है, इसकी कोई विधि नहीं है। मतलब इसकी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं पहले मूला बंद लगता है। वो शुरुआत में हो सकता है, लेकिन बाद में तो सिर्फ जलंधर लग गया, उसके बाद उड़ान लग गया, उसके बाद मूलाधार लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नीचे की प्रक्रिया में ऊपर जाते हैं तो आसानी से बंद लग जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो बंद थोड़ी सी मुश्किल लगती है। अब वो क्यों माता ऐसा करती है, कुंडलिनी क्या है, कैसे है, इसका पता नहीं हमको। ठीक है ना? हाँ, तो मौत को, हाँ, उसको मौत का कुआं बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पर काम करता है। धारणा और ध्यान भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही एग्जाम्पल है। भालेकर कह रहे हैं माफ़ करना, औरों के सवाल 10 दिन पहले ऐसा हुआ था। और के सवाल 10 दिन पहले ऐसा हुआ था। मुंह में नॉर्मा पानी या थूक कहो, जब निकल लेते थे तो सीने में भारी दर्द होता था। तो दर्द इतना भारी था कि मानो चिल्लाने का मन करता था। फिर गुरुदेव को स्मरण करने लगे। हो सकता है कोई अनुभव हो आपको, ज़रूरी नहीं है कि सबको ऐसे अनुभव हो। मुंह में लार बनती है, बहुत लार गिरती है, मुंह से गिरती रहती है, मुंह खुला रहता है और लार गिरती रहती है। तो डिपेंड करता है कि किसको क्या क्रिया हो रही है, क्यों हो रही है। गुरुदेव कहते हैं कि कुंडलिनी बहुत सारी क्रियाएं करवाती है। सभी क्रियाओं को जानना इम्पॉसिबल है। तो जो भी होगा बस यही जान के रखिए, आपके लिए अच्छे के लिए होगा।
कुछ मुख्य क्रियाएं होती हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, सभी क्रियाओं के बारे में बात करना संभव नहीं है। रान सिंह, कोई संत मंत्र जाप करने को मना क्यों करते हैं और बोलते हैं कुछ भी नहीं करें? जब पूर्णता हो जाती है तो फिर चेतना बॉडी में क्यों नहीं रह पाती है? कौन क्या कहता है, कौन सा संत क्या कहता है? अगर आप सभी को सुनोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको किसी एक को सुनना है और उसकी बात को ही सही मानकर आगे बढ़ना है, ठीक है? जब पूर्णता हो जाती है तो चेतना बॉडी में क्यों नहीं रह पाती है? ज़रूरी नहीं है। अभी तो चेतना जो जिस योग में आप हो उस योग में चेतना पूर्ण होने के बाद भी बॉडी में आप रहोगे। ये योग अलग है। ये आपकी चेतना नीचे उतरेगी शरीर में, शरीर का दिव्य रूपांतरण होगा तो चेतना इस शरीर में रह पाएगी। ये शरीर उस काबिल हो जाएगा कि उच्चतर चेतना को अपने अंदर समाहित करके रख सके। तो आपके साथ वैसा नहीं होगा, ठीक है? चलिए तो पढ़ते हैं आगे, फिर अध्ययन करें। और थोड़ा पतंजलि अष्टांग योग भी थोड़ा पढ़ा करो अपने आप ना, तो आपको थोड़ा सा उसमें प्रश्न आएंगे। समझ में नहीं आएगा आपको, वो तो समझ में नहीं आप पतंजलि अष्टांग योग पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन पढ़ोगे तो प्रश्न खड़ा होगा। वो प्रश्न महत्वपूर्ण है। समझ में कितना आता है वो बात की बात है। चलिए, आज मेरे को थोड़ा सा ये है कि मैं ध्यान में हूँ, समझा? तो मैं थोड़ा ध्यान में हूँ, इसलिए जब हमें ध्यान लगता है ना तो हमारा जो शरीर है उसकी मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। हमारा जो प्राण है वो थोड़ा कब्जे में ले लेती है माँ अपने। मन जो है उसको स्थिर होने, वो उनके कब्जे में रहता है, तो हम मन को अपने अनुसार नहीं चला सकते। और बुद्धि भी जो है बहुत ज़्यादा सोचने में सक्षम नहीं रहती, क्योंकि कुंडलिनी, जब हम ध्यान में होते हैं तो कुंडलिनी इन चारों चीज़ों को अपने अधिकार में लेकर फिर इन चारों चीज़ों में परिवर्तन करती है। तो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, तो लेकिन पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्रता इस समय स्वतंत्र नहीं है, तो वो उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, सत्संग है तो हो रहा है, वो अपना काम चल रहा है, ठीक है? तो इसीलिए आज हम थोड़ा स्लो हैं ना, इसलिए हमने ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन आज हमने आपको जो धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में बताया है, ये जानकारी हमने पहले नहीं दी कभी, पहली बार दी है सत्संग में। तो हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, शुकसुधा सागर, तृतीय स्कंध, 33वां अध्याय। तो देवहूति को तत्वज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर करदम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति जी ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत, इंद्रिया, शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का, जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। कहते हैं, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत, इंद्रिया, शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का, जो सत्वादि गुणों के प्रभाव से युक्त
सत स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, उसी का ध्यान किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न है। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न है। अपनी शक्ति को गुण प्रभा रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, आहा, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया है। आहा आहा, माँ क्या सुंदर, कितनी सुंदर अनुभूति होगी माँ देवहूति की। कितनी बड़ी व्याख्या उन्होंने की। और एक माँ का जो गर्भ है उसकी विशालता देखो, माँ के गर्भ की विशालता देखो। माँ कह रही है, हे नाथ, ये कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल, जिनके पेट में प्रलय काल आने पर सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में माया में बालक के रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने अपने गर्भ में धारण किया है। आहा आहा, विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिल अवतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। किसी ने पूछा था मुमुक्षु का क्या अर्थ है, तो मुमुक्षु का अर्थ होता है जो मुक्ति के लिए भगवान की राह देखते हैं, जो भगवान की राह देखते हैं कि प्रभु आओ और बंधनों से छुड़ा दो, माया से मुक्त कर कर अपना परम धाम दे दो। भगवान आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सौम्य जी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता। अहो भाग्य, क्या शक्ति है। और भगवान की ये जो शक्ति है, नाम में जो शक्ति है, ये अद्भुत है। और ये बात जो यहाँ पर लिखी है, ये बहुत ज़बरदस्त और सत्य। गुरुजी कहते हैं, बेटा नाम जपो। तुम दारू पीते हो, तुम शराब पीते हो, तुम नशा करते हो, तुम मांस खाते हो, तुम जो भी करते हो, तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम नाम जपो। मुझ में क्षमता है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर माँ देवहूति कह रही है, भगवान आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से भी कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सौम्याजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि जिसकी जिह्वा के अग्र भाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया है। कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित हैं। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने
उनसे गंभीर वाणी में कहा। श्री कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो, ब्रह्मादि लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। आहा, जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहाँ से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गई तथा चीर वस्त्र से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गरस्त सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, त्याग दिया, जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणि में दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिनमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमल गंध से सुवासित बावलियों में करदम जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका देवहूति माँ का गंधर्व गण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्राणियाँ भी ललायित रहती थी, उस गृहोद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गईं जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। वत्स विदुर अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई। फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वंदनार बिंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति के प्रवाह, प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार करवाने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश में माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गए। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती, उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूम युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिथुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योग में शरीर की कुछ भी सुधि नहीं थी, केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्म स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरबर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद के नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल
दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया जो सिद्धगण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहाँ स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए हैं। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्यगण भी उनका सब प्रकार सत्वन करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्रीहरि के चरणार विंदों को प्राप्त करता है। तीसरा स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत। आह, इतना अद्भुत है ये संयोग, इतना अद्भुत है ये योग, इतना अद्भुत है ये गुरु द्वारा संचालित सत्संग। इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि क्या बताएं कितना अद्भुत है। आप देखो पीछे चित्र बना है ना, नारायण लक्ष्मी और नारायण भगवान का चित्र है। ये चित्र मैं बहुत दिन से देख रहा था। कल इस चित्र को लगाने वाला था, लेकिन आज इस चित्र को मैंने लगाया। इस चित्र को लगाते समय मेरा कंसंट्रेशन जो था वो गरुड़ जी पे था। मैं गरुड़ जी को देख रहा था और बस उन्हीं के कारण ये चित्र लगाया मैंने। ढूंढता तो मैं लक्ष्मी नारायण का चित्र हूँ, लेकिन चित्र मैंने लगाया क्योंकि मुझे आज गरुड़ जी हैं, इसीलिए। देखो आज तृतीय स्कंद संपूर्ण हुआ है और तृतीय अध्याय के स्कंद के संपूर्ण होने के अंत की अंतिम लाइन देखो क्या है, सुनो। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्रीहरि के चरणार विंदों को प्राप्त करता है। भगवान को क्या बोला गया? गरुड़ ध्वज। है ना? अद्भुत अद्भुत है। आज देखो ये कपिल भगवान का सांख्या योग है और आज ही हमने जो व्याख्या की वो बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है धारणा, ध्यान और समाधि की। पातंजलि अष्टांग योग में साधन पाद जो है वो स्थूल है। साधन क्या है? स्थूल है। लेकिन विभूति पाद जो है वो सूक्ष्म है। साधन के बिना विभूति प्रकट नहीं होती। आज जो हमने आपको सत्संग के पहले भाग में जो वर्णन किया है वो विभूति है, वो विभूति पाद है। विभूति पाद का शुरुआती चरण है जहाँ पहली बार संयम होने से प्रज्ञा प्रकट हो जाती है। और ये जो सत्संग हो रहा है, जब से भी ये सत्संग हो रहा है, ये उसी प्रज्ञा से हो रहा है। शुरुआत में मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन रहती थी कि मुझे कभी समाधि लगी है क्या। मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता कि समाधि थोड़ी गहरी होती है ना, और समाधि के लिए पूर्ण रोग मुक्ति होनी बड़ी ज़रूरी है। तो ये बात के कारण मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैंने समाधि में प्रवेश किया है कि नहीं। लेकिन फिर भी मुझे हमेशा लगता था कि हाँ, मैंने समाधि का अनुभव किया है। लेकिन रोग तो पूरी तरह मेरे ठीक नहीं है, तो मुझे वो बात याद आती थी कि पूर्ण रोग मुक्ति नहीं है तो समाधि कैसे। फिर गुरु जी की एक बात है, गुरु जी कहते हैं समाधि के 3 स्वरूप हैं। पहला है ध्यान,
दूसरा सबीज, तीसरा निर्बीज। तो ध्यान भी समाधि का ही हिस्सा है, और यही वो हिस्सा है समाधि का जो सबीज समाधि के लिए तुम्हें तैयार करता है। और सबीज समाधि में तुम प्रवेश करो, मुझे लगता है कि आप सबीज में भी प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो आप सबीज में भी प्रवेश कर सकते हैं। निर्बीज होने से पहले आपको पूर्ण रोग मुक्ति अनिवार्य है, मस्ट है, निर्बीज होने से पहले। हाँ, क्यों? और पूर्ण रोग मुक्ति से मैं हमेशा ये समझता था कि शरीर के रोग जो है वो पूर्ण रूप से, जब हम ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो पूर्ण रोग मुक्ति हो जाएगी। नहीं, यहाँ शरीर के रोग की बात ही नहीं हो रही। रोग कर्मों के कारण होते हैं, सुख भी रोग है। मैं बहुत सुखी हूँ, ये रोग है। मैं बहुत दुखी हूँ, ये तो रोग है ही। शारीरिक रोग नहीं, पूरा मैं नष्ट होना चाहिए। निर्बीज में चित्त को नष्ट करने से पहले आपको ये दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए कि ना तो मुझे मेरे किसी भी कर्म के कारण उसके किसी भी फल को ग्रहण मैं नहीं करूँगा, चाहे वो सुख है, चाहे वो दुख है, कुछ भी है। क्योंकि जो रोग है, चाहे वो आदि दैहिक हों, आदि दैविक हों, आदि दैहिक, दैविक और भौतिक, आदि भौतिक हों, आध्यात्मिक हों, वो कर्मों के कारण है। ये तीनों ताप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। इन तीनों तापों से आप जब पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओगे तो उसे कहा जाएगा पूर्ण रोग मुक्ति। शरीर के रोग नहीं, मैं सिर्फ शरीर के रोग समझता रहा, लेकिन नहीं, ये त्रिविध तापों को कहा गया है। पूर्ण रूप से त्रिविध तापों से मुक्त होने के बाद ही निर्बीज में प्रवेश कर सकते हैं। और पूर्ण ज्ञान जो है आपको, वो तो तभी आपको होगा जब आप पूर्ण समाधिस्थ हो जाएंगे। पूर्ण ज्ञान तभी हो सकता है आपको, क्योंकि जिसे जन्म देने का अधिकार होता है उसे ही मृत्यु देने का भी अधिकार होता है। जो जन्म नहीं दे सकता वो मृत्यु भी नहीं दे सकता। तो कर्म स्वयं, योगी स्वयं की मृत्यु को प्राप्त करता है, स्वयं को मृत्यु प्रदान करता है योग बल से। जब वो ब्रह्म अंदर से होता वो जाता है, लेकिन वो स्वयं को मृत्यु तभी प्रदान कर सकता है जब वो स्वयं को जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता हो। तो योगी को वो स्थिति प्राप्त होनी बड़ी ज़रूरी है कि वो स्वयं को जीवन प्रदान कर सके और जब चाहे वो प्रकट हो सके, किसी के मार्गदर्शन के लिए शरीर रूप में प्रकट हो सके अपने आप, और प्राण दान देने की क्षमता हो उसमें, तब जाके वो अपने बीजों को नष्ट करके ये चीज़ को प्राप्त कर सकता है। बाकी पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन आज ये जो वर्णन हुआ इससे मुझे इस बात को तो आश्वासन है कि हमने समाधि में प्रवेश किया है। लेकिन सबीज और निर्बीज वाली बात अभी नहीं है, लेकिन ध्यान जो है गुरुजी कहते हैं। और समाधि की एक और बात है, चेतना की जो स्थिति है समाधि की, समाधि में चेतना की स्थिति आज्ञा चक्र से ऊपर की है। आज्ञा चक्र ध्यान का विषय जरूर है, 2 रहते हैं वहाँ पर, लेकिन गुरुजी कहते हैं जैसे ही कुंडलिनी आज्ञा चक्र से ऊपर निकलती है तब समाधि लग जाती है, और उसमें पंच इंद्रियाएँ नहीं होती। ठीक है, तो ये बात है। चलिए, तो तीसरा स्कंद हमारा समाप्त हो गया है। कल से जो है चौथा स्कंद शुरू होगा। अध्रुवाय कृतो यत्नो ध्रुवाय परिकल्पितः ध्रुवस्य यत् प्रसादेन वासुदेवम नतो अस्मि तम। ये चतुर्स्कंध का जो है श्लोक है शुरुआत का। श्री राधा कृष्णाभ्याम, ध्रुव के बारे में। आहा,
ये चित्र इतना सुंदर है ना। ओहो। ये चित्र मुझे बचपन से याद है। हमारे पिताजी हमको जब दिखाते थे, हम बोलते थे ना, भागवत पढ़ते थे तो हम बोलते हमको सारे चित्र दिखाओ, भागवत के सारे चित्र हमको दिखाओ, हमको सारे चित्र देखने हैं। तो ये एक ऐसा चित्र है जो बहुत बहुत दुर्लभ है। देखेंगे आप? ये देखिए, है ना? तो कल हम शुरू करेंगे चतुर्थ स्कंद। पहला अध्याय में है स्वयंभुव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। ठीक है, अभी मैत्रेय जी की बात चल रही है विदुर जी से। हाँ, फिर आएंगे भगवान शिव, दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य, फिर सती के पिता का यहाँ यज्ञोत्सव, भगवान शिव को नहीं बुलाएंगे, फिर माँ का अग्नि प्रवेश। हाँ, जो ये शुरू होता है ना, महालय जिस दिन शुरू होता है, जिस दिन पितृपक्ष खत्म होता है, अंतिम दिन होता है ना महालय का, पितृपक्ष का, उस दिन जब देवी का जो शुरू होता है, यहाँ पर एक महालय का एक प्रोग्राम बनता है वेस्ट बंगाल में, हर साल होता है, वो महालय बोलते हैं उसको। उसमें यहीं से शुरू होता है, या देवी सर्वभूतेषु। हाँ, तो यहीं से शुरू होता है कि भगवान और माँ पार्वती दोनों जो है वो कैलाश पर्वत पर हैं और सभी हैं, सब घरवर है माँ का। तो यज्ञ होता है इनका, हाँ, उनके पिताजी का, दक्ष का, लेकिन वो बुलाते नहीं और शिव का अपमान करते हैं। वहाँ से फिर वो अग्नि दहन होता है, माँ अग्नि अपने शरीर को त्याग देती है, फिर वो शिव लेके घूमते रहते हैं माँ को। फिर विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उनके कई टुकड़े करते हैं, 108 टुकड़े होते हैं, वो सिद्ध पीठ कहलाते हैं। तो चलो, तो वो जब शुरू होगा आगे पढ़ेंगे, देखें कैसे व्याख्या आती है। चलिए, तो संजीव शर्मा कह रहे हैं 4 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें से हमारे लिए कौन सा अच्छा है? हमको तो इसका ज्ञान नहीं है संजीव भाई, हमको इन चारों ध्यान के बारे में ज्ञान नहीं है। हम, क्योंकि आपने जो शब्द दिए हैं ना, हमने शब्द, इन पर हमको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो अभी तो उतना समय नहीं है कि हम इन पर ध्यान केंद्रित करें और जाने कि ये क्या है। तो हम थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे, पहले अपना खुद ध्यान केंद्रित करेंगे, खुद जानने की चेष्टा करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर थोड़ा रिसर्च कर सके कि हमने जो सोचा या समझा वो ठीक है कि नहीं, तो फिर हम आपको बता देंगे कि हमारा इनमें से क्या, हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए वो नहीं। ध्यान तो गुरुदेव का ही करना है आपको, ठीक है। लेकिन गुरुदेव के ध्यान में ये चारों ध्यान किस प्रकार से आते हैं, क्योंकि उनमें सारा कुछ समाहित है। गुरुदेव के ध्यान में ये चारों ध्यान समाहित होंगे, लेकिन किस रूप में होंगे, किस अवस्था में होंगे, उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा इन पर ध्यान करना पड़ेगा। तो सोचना पड़ेगा अक्षर पर ना,
उसको हम आपको बता देंगे। आपको ये चारों प्राप्त हो जाएंगे, चारों प्राप्त हो जाएंगे गुरु जी के ध्यान से, अगर आप गुरु जी का ध्यान करते हो तो। ऐसा तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, क्योंकि गुरुदेव का योग पूर्ण योग है, उसमें सब कुछ सम्मिलित है। तो ये भी होगा, बस देखना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो आज का सत्संग जो है यहीं पर रखते हैं, श्री गुरुदेव के श्री चरणों पे। वो सब भाग्यवान हैं, उन सबको मेरा अभिवादन अभिनंदन, जो सत्संग सुनते हैं और श्रीमद् भागवत का अध्ययन सुनते हैं। आपका सौभाग्य है। सौभाग्य है। ठीक है, चलिए। तो कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। और आप सबको जय श्री कृष्ण।